बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतरीन और बाकमाल अंदाज में गुजार रहे होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूंगा, उसका नाम है प्रोएक्टिवनेस। दोस्तों, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैंने पढ़ी किताब, दुनिया की मशहूर व मरूफ किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया में आज तक इस किताब को डिस्कस किया जा रहा है और तकरीबन 50 के करीब ज़ुबानों में इसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। इसके तराजुम जो है वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, इंग्लिश वर्जन भी इसका अवेलेबल है, इसका उर्दू वर्जन भी अवेलेबल है। आपको अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें बहुत सी नई टर्मिनोलॉजीज़ उसने इस्तेमाल की, कॉरपोरेट सेक्टर को, पर्सनल डेवलपमेंट की इस दुनिया को उसने बहुत से तोहफे दिए। स्टीफन आर कवी बहुत बड़ा नाम थे पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया के। तो उन्होंने अपनी किताब में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, एक जो टर्म इस्तेमाल की वो थी प्रोएक्टिवनेस की। हम जिंदगी में प्रोएक्टिव कैसे हो सकते हैं? इसका जो बिल्कुल उल्ट होगा वो है रिएक्टिव होना। प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, दुनिया में अगर आप लोगों को डिवाइड करें आदात के एतबार से, प्लानिंग के एतबार से, तो वो दो हिस्सों में उनका जो डिवीजन है वो बनेगी। एक लोग हैं वो जो प्रोएक्टिव होते हैं, एक वो लोग हैं जो रिएक्टिव होते हैं। इसकी थोड़ी डेप्थ में जाऊंगा, इसकी थोड़ा उर्दू तर्जमा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती क्या है और रिएक्टिव अप्रोच कौन सी होती है। दोस्तों, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हमारी ज़िंदगी किस डायमेंशन में होगी, हम जिंदगी को किस तरीके से गुजार रहे होंगे, हमारे इर्द गिर्द कौन सी जो चीज़ें हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो चुकी होंगी, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आने वाली होंगी और कौन सी चीज़ों से हम गुजर चुके होंगे, इन सब चीज़ों का तखमीना लगाना, इन सब चीज़ों के अंदाजे लगाने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त से पहले सोचना, ये है प्रोएक्टिवनेस। और किसी चीज़ का सर के ऊपर पड़ जाना और उस सर के ऊपर पड़ने के बाद उस चीज़ के बारे में सोचना, या किसी प्रॉब्लम का हमारी ज़िंदगी में आना और उस प्रॉब्लम का आने के बाद हमारा ज़िंदगी में किस तरह उसको टैकल करते हैं उसके बारे में सोचना, यह है रिएक्टिव। हम बीइंग ए नेशन, पूरी कौम या पूरा मुआशरा जो हम देखते हैं कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं मामलों को डील करते, या हम जिंदगी में प्रोएक्टिव नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में प्लानिंग नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं होती। हम जिंदगी में हमेशा रिएक्ट ही करते हैं, हमारी जो अप्रोच है रिएक्टिव होती है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सैलाब जो है वो कई सालों से पाकिस्तान में आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में वो तबाही मचाते हैं हर साल तकरीबन। इस दफ़ा बड़े मैसिव लेवल पे हुई, लेकिन इससे पिछले सालों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे किसी न किसी फॉर्म में उस तबाही का हमें जो है वो वाज़ेह रोल नज़र आता है। लेकिन आज भी हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो अदारे हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोच रहे, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं काम हो रहा। और अगले साल जब ये दिन आएंगे, मानसून के दिन आएंगे, तो सैलाब अल्टीमेटली ज़ाहिर है फिर ही आएंगे। क्लाइमेट चेंज इस तरह हो रहा है, 1 से 2 डिग्री का फ़र्क पड़ चुका, और पाकिस्तान ने अपना जो मुकदमा है वो आलमी अदालत में, आलमी इदारों के सामने बड़ी खुशउस्लूबी से तय किया और उन्होंने कुछ इमदाद देने का भी हमें वादा किया। वो मिलती है या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन हमने अपना जो केस था, हमारी जो परेशानियां थी, वो हमने दुनिया को बावर कराई कि आपके यहाँ जो है वो बेजा ट्रैफिक का इस्तेमाल है, बेजा मशीनरी का इस्तेमाल है, आपकी चिमनियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है। दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन दोस्तों, हमारे जो करने वाले काम हैं वो हम उस तरीके से वो कर नहीं रहे, वो डैम नहीं उस तरीके से बन रहे, या उस तरह से जो रुकावटें हैं वो हटाई नहीं जा रही। इस तरह हम देखते हैं कि जो कराची है उसमें हर साल जो आते हैं, जो सैलाबी रेले आते हैं, वो लोगों ने जो नाले हैं उनके ऊपर घर बना लिए हैं, नालों के ऊपर लोग पूरी इमारतें तमीर किए बैठे हैं, नाले बंद हो चुके हैं। जब वो रेले सैलाब के आते हैं तो तब पूरी की पूरी जो है वो कौम को पता चलता है कि जी ये रेले जो हैं वो कहीं ना कहीं से तबाही जो है वो पूरी तरह फैला रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली वो जो हमारे अदारे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं और उनकी सफाई का काम शुरू होता है। जो ही वो सारा पैच ख़त्म होता है, वो जो वाइब है, वो जो मीडिया ने एक पूरी हाइप क्रिएट की होती है किसी वाक़या की, जो ही वो ख़त्म होती है उसके साथ ये सारी चीज़ें अपने इख्तिताम को पहुंच जाती हैं। लेकिन जो इजी टाइम है, जो सैलाब के बाद के औकात हैं, जो सैलाब के बाद के लम्हात हैं, उनमें हम बिल्कुल नहीं सोचते कि जो नेक्स्ट टाइम है उनमें हम क्या पॉलिसी इख्तियार करें। तो इस तरह हम बीइंग ए कॉमन मैन
मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, जैसे कैरियर है, जैसे शादी है, जैसे जो कह लें कि हमारा जो कॉन्शियस जो इर्तिका होना है, जो शऊरी जो इर्तिका है, उसके बारे में हमारी जो परसेप्शन बनेगी वो किस तरह बनेगी, हमारी हेल्थ किस तरफ जाएगी, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। तो हम जो ही हमारे ऊपर कुछ नुकसान का या जिम्मेदारियों का या अब यूं कह लें कि कुछ हार्ड टाइम हमारे ऊपर शुरू होता है, तब हम उसके बारे में थिंक करना शुरू करते हैं। लेकिन वो कौन से इकदाम हैं जिनको मद्देनजर रख के हम आने वाले वक्त को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और क्या वो इकदाम हैं जिनको अपना के हम आने वाले वक्त में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जितने भी हैवानात हैं, वो सारे स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कोई सांप उस वक्त तक नहीं काटता जब तक उसको छेड़ा ना जाए या उसकी दुम के ऊपर कोई चीज़ ना आए। वो जो ही उसको छेड़ा जाता है वो अपनी वो जो बाइट है वो लगाता है और अपना जो कह लें कि वो जो वेनम है वो इंसानी जिस्म में इंजेक्ट करता है। इस तरह आप देखते हैं कुत्ता है, बिल्ली है या और दूसरे जो हैवानात हैं, उनकी ज़िंदगी भी पूरी की पूरी स्टिमुलस पे चल रही होती है। जब भी उनको भूख लगती है, जब भी उनके ऊपर सेक्स की वाइब्स आती हैं, तो वो अपनी उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिस स्टिमुलस के तहत वो चल रहे होते हैं, उनकी तकमील वो फ़ौरन चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो स्टिमुलस के तहत ही चलती है। लेकिन हम चूँकि इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी सलाहियतों से, बड़ी क़ुव्वतों से, बड़े कह लें कि इनामात से नवाजा है। उनमें एक जो नवाजिश है अल्लाह पाक की, वो प्लानिंग की सिफ़त भी है। हम अपनी ज़िंदगी में जब तक प्लानिंग ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव, कोई मैसिव रेवोल्यूशन नहीं आएगा। दुनिया में हर चीज़ के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, दुनिया में हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर थिंक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के साथ मशवरा नहीं करेंगे, साहिब इल्म फ़रासत लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक वो मसला जो है वो टैकल नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी मेरी जो इस प्रोग्राम के जो इस कैमरे के तवस्सुल से आपके सामने गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात को, आपकी ज़िंदगी आज से 10 साल बाद किन डायमेंशंस में होगी, किस जगह आप जो है वो आपकी सेहत कैसी होगी, आपकी वो जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं, आपके पैसों के माली मामलात का क्या बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में सीरियसली गौर किया कीजिए और इनके बारे में कुछ सोल्यूशन भी लोगों से तलब करता रहा करें। तो चलते हैं अपने उन स्टेप्स की तरफ जिनको फॉलो करके हम ज़िंदगी में प्रोएक्टिव अप्रोच अपना सकते हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच से बच सकते हैं, हम जलने कुड़ने से बच सकते हैं, हम नेगेटिव एनर्जियों से बच सकते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके चलते चलते गुजारिश आपके सामने और रखूँ कि पाकिस्तान था वो 70s की दहाई में हम जो है वो अगले 5 सालों की प्लानिंग किया करते थे। हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो किस जगह पे जाएगा, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर किस जगह पे जाएगा, हमारा जो हाउसिंग का सेक्टर है वो किस जगह पे जाएगा, हम इन सारी चीज़ों को प्लान किया करते थे। हम 65 में 70s में इनकी बाकायदा प्लानिंग किया करते थे। पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में था जो बाकायदा प्लानिंग के तहत अपने जो डिसीजन थे वो किया करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान में किसी जगह पे इस चीज़ का जो है वो प्लानिंग की जो है क्वालिटी वो नज़र नहीं आ रही। तो हम फ़र्द वाहिद जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आ सकते हैं वो आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखता हूँ। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया करके हम अपनी ज़िंदगी में कह लें कि आने वाले वक्तों में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या अपनी जो ज़ाती जो शख्सी नशोनुमा है उसके ऊपर हम कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ब्लेम गेम है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ना बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत सी ऐसी इवेंट्स चल रहे होंगे जिनके ऊपर हमारा बिल्कुल इख्तियार नहीं होता। तो उन चीज़ों को लेके, उन वाक़यात को लेके जो है वो लोग जलते भी हैं, लोग कुड़ते भी हैं, लोग दूसरों के ऊपर तबर्रा भी करते हैं और ब्लेम गेम भी चल रही होती है। हमें से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज नज़र आते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा होता है हम सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो दूसरे लोगों पर डालते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक प्रोग्राम भी किया है, आप उस प्रोग्राम को भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टली कुछ ना कुछ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो जो जिम्मेदारी है जो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर आयद होती है, बीइंग ए अशरफुल मखलूक़ात, बीइंग ए
किसी सोसाइटी का मेंबर, किसी माशरे का मेंबर, किसी मुल्क का शहरी होने के नाते हम उसको पूरे तरीके से अदा नहीं कर रहे होते। हम जो बैड पैच हमारी ज़िंदगी में आ रहा होता है, जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर वो कुछ बुरा चल रहा है या हम किसी जगह पे फंसे हुए हैं तो हम उसको जो सारा जो सिनेरियो है, उसका जो ब्लेम है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आ तो हमारे ऊपर रहा होता है, लेकिन हम उसका जो कह लें कि वो जो जिम्मेदारी है वो दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे होते हैं कि जो एजुकेशनल सेक्टर है वो इसका जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जो हुकूमत वक्त है वो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जो इस मुआशरा है वो जिम्मेदार है। तो बीइंग इंडिविजुअल जो है वो देखिए लोगों से मिलके ही, अफराद से मिलके ही माशरे बनते हैं। जो माशरे की इकाई है वो फ़र्द है। फ़र्द जब तक जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक वो इकाई के तौर पे पूरा रोल प्ले नहीं करेगा, तब तक जो है वो मुआशरा कैसे आगे बढ़ेगा। जब मुआशरा ही आगे नहीं बढ़ेगा तो मुल्क जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बीइंग इंडिविजुअल हम जो बेहतर कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है, और जितना को हम कह लें कि बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, हम ज़िंदगी में कोई भी हमारा रोल है, हमारा फादर का रोल है, हमारा कह लें कि बेटे का रोल है, हमारा जो है वो टीचर का रोल है, हमारा तालिब इल्म का रोल है, हमारा एक दुकानदार का रोल है, हमारा कोई भी फ़र्द वाहिद का रोल है, तो कोशिश करें कि उसकी जो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर लें। नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि जी पूरा माशरा ही इंजदा है, या जो पूरा मुल्क है वो ही इस तरह सोचता है। ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं वो जिम्मेदारी से भागने वाले स्टेटमेंट्स हैं। बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में जिस जगह पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी जब तक आप उठाएंगे नहीं, तब तक आप ज़िंदगी में कहीं भी पहुँचेंगे नहीं। आप इस तरह ही जलते कूदते रहेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसी चीज़ दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा कि जो आदात हैं उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही अहम हाथ है हमारी ज़िंदगी में। इंडिया ने सदर अब्दुल कलाम, वो आपके सामने ही है कि वो इंडिया के सदर भी रहे और मुसलमान थे वो। उनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, लेकिन जो इंसान अपनी आदतें बदलता है, अल्लाह पाक उसका मुस्तकबिल बदल देते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारी आदतें वही होती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया कि हम करते डेली बेसिस पे वही हैं, जो हमारी रूटीन है वही हम कर रहे होते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़िंदगी में कोई मैसिव चेंज आएगा। जब तक वो हम रूटीन मैटर जो हमारी आदतें हैं, उसकी जो उर्दू है वो फितरत सानिया है, वो जो हमारी सेकंड नेचर बन चुकी होती है। हर चीज़ में जो हम डेली बेसिस पे जो रूटीन मैटर्स में जो किए जा रहे हैं, वो जब तक उसके पैटर्न नहीं तोड़ेंगे, जब तक उसको असर नो तरतीब नहीं देंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई भी रेवोल्यूशन नहीं आएगा। हम ज़िंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। हम किसी चीज़ के जब तक हैप्चुअल नहीं होते, तब तक उस चीज़ को हमें परफॉर्म करते रहना है। और तकरीबन हम 40 डेज़ या 60 डेज़ हम किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली एक ही टाइम पे करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो उसके साथ एफिलिएट होना शुरू होती है, वो उसके साथ हम आंग जो है वो होना शुरू होती है। हमारे जो ब्रेन है उनके अंदर नए पैटर्न्स डेवलप होते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो उनकी जो तरतीब है वो असर नो वो बन रही होती है। तो जो पैटर्न्स हैं हमारे ब्रेन में, वही एक्चुअली हमारी आदतें होती हैं। आदतों के ऊपर आप आगे चल के कोई नए प्रोग्राम भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह आदतें हैं वो डेवलप की जाती हैं और किस तरह फिर आदतें हमें बना रही होती हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो तय कर रही होती हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी जो भी बुरी हैबिट्स हैं, आप लेट उठते हैं, आप जो है जंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बल्कि यंगस्टर्स के अलावा पूरी कौम जो है वो हर थड़े पे, हर बैठक में, हर क्लासरूम में, हर दफ्तर के औकात में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रही होती है। या सोशल मीडिया पे हम कुछ ना कुछ ट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम जो है वो चल रहा होता है। वो हम कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करते, हम टीवी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हम जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम बचता है, हमारे जो आवर्स हैं, उनमें हम एक्स्ट्रा टाइम जो है वो किसी प्रोडक्टिव हैबिट के साथ गुजारते नहीं। हमारी वही घिसी पिटी आदतें होती हैं
सोशल मीडिया को यूज़ करना, या जैसे मैंने आपके सामने ये 5 6 7 चीज़ें गिनाई हैं, इनमें किसी एक चीज़ के साथ हमारा जो है वो एक्स्ट्रा वक्त गुजर रहा होता है, तो हम किसी भी हवाले से, किसी भी एंगल से अपना टाइम जो है वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज से जो टीवी है उसको अगर आप देखना बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको थोड़ा ज़रूर करें, उसको उसके टाइम ड्यूरेशन को नीचे की तरफ लाना शुरू करें। और दूसरी चीज़ जो है वो जो गैर ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में ये जो किस्से कहानियाँ हैं, ये जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस है, ये जो दूसरी लोगों की ज़िंदगी के साथ जो हमारे जो अटैचमेंट है उसको कम करके हम अपने पर ज़ात तक उसको महदूद रखें। हम देखें कि अपनी ज़ात में हम क्या क्या बेहतर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कोई गुरु, कोई मेंटोर या वो लोग ज़रूर ऐड करें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, जो ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं, जो ज़िंदगी में जो है वो नए नए लोगों से मिलते हैं और जिनके पास नया एक्सपोजर है। मैं ये नॉर्मली ये देखता हूँ अपने सराउंडिंग्स में भी कि लोगों की वही रूटीन है, उनके वही दोस्त हैं, उनकी 50-50 साल वही पुरानी दोस्तियाँ हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं। वो उनका जो माइंड सेट है वो दोनों का तकरीबन सेम सा होता है और दोनों किसी मुकाम पे पहुँच नहीं रहे होते। ज़िंदगी में मुख्तलिफुल ख्याल लोगों से मिला कीजिए, आप चाहे उनकी जो थॉट्स हैं, जो उनके ख्यालात हैं, उनसे एग्री करें या ना करें, लेकिन कम से कम आप नया ज़रूर लर्न करें। आप ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को ज़रूर ऐड करें, डेली बेसिस के ऊपर आप इसको ऑब्जर्व करें कि क्या मोमिन की एक डेफिनेशन ये भी है कि उसके 2 दिन बराबर नहीं होते। तो अगर इस हदीस मुबारक के मफ़हूम में अपने आप को हम रख के देखें तो हमने ज़िंदगी में बहुत से दिन जो है वो इस तरह ज़ाया किए। हमारी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिव काम पिछले कुछ अरसे से या पिछले कुछ सालों से या कई अरसे से वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आप इसका फैसला खुद ज़रूर करें। आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल, ज़िंदगी में आज के दौर में ये समझता हूँ सबसे कीमती चीज़ जो है वो टाइम है। आप सबसे ज़्यादा टाइम जिन चीज़ों के साथ गुजारते हैं, जिन लोगों के साथ गुजारते हैं, अल्टीमेटली वही हमारे पैटर्न्स बनते हैं ब्रेन के और वही हमारी आगे चल के आदत बन रही होती है। तो दूसरी चीज़ जो थी वो मेरी आपके साथ सामने रखी जो मैंने, वो थी आदत को आप असर नो तरतीब ज़रूर दें और अपनी आदत में देखें कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमें रिएक्टिव करती हैं और कौन सी प्रोएक्टिव करती हैं। तो अगर कुछ रिएक्टिव करती हैं तो कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव करने वाली ज़रूर ऐड करें। अगर सारी की सारी रिएक्टिव हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है। तीसरे नंबर पे जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त एक नुक्ता, ये भी स्टीफन आर कवी की किताब से मैंने ये लिया और वो आपके सामने रख के आखिरी नुक्ता रख के वो इजाज़त चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम आपका इसके ऊपर लूँगा और थोड़ी सी डेप्थ में जाके समझने वाली बात है, थोड़ा सा मेरा साथ दें। तो ज़िंदगी में हम जो है ना, हम दायरों के मुसाफिर हैं, हम कई दायरों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो स्टीफन आर कवी ने 2 दायरों का जिक्र किया अपनी इस किताब में। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? वो चीज़ें हमें जो लाशऊरी तौर पे या शऊरी तौर पे इम्पेक्ट कर रही होती हैं, उनमें नॉर्मली में हम देखते हैं कि नॉर्मली देखते हैं हम कि पॉलिटिक्स है, उनमें उसमें महंगाई है, उसमें डॉलर के रेट हैं, उसमें करप्शन है, उसमें लोड शेडिंग है और हर जगह पे इन्हीं चीज़ों का तज़किरा चल रहा होता है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, जो सारी चीज़ें हमें इम्पेक्ट कर रही हैं, जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया, मतलब सियासत है, क्या बीइंग ए कॉमन मैन मैं उसको बदल सकता हूँ? क्या उसमें मैं कोई चेंज लेके आ सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि बीइंग ए कॉमन मैन सिर्फ मेरा हक जो है वो वोटिंग राइट तक है। वो एक बड़ा मेजर राइट है। अगर हम उसको पहचान जाएं, हम किसी दबाव में आए बगैर अगर उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। तो अगर हमने वो वोट कास्ट कर दिया अपना, तो उसके बाद हम जिंदगी में अपना अपना काम करें। हम डेली बेसिस पे कुछ चले, हमें कुछ ना कुछ नॉलेज उसकी होनी चाहिए कि मुल्क में पॉलिटिक्स की क्या सूरत हाल है। हम कोई ज़िंदगी में एक डेली बेसिस पे एक आध अखबार पढ़ लें या कोई 2-4 एडिटोरियल पढ़ लें, या आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनको 15-20 मिनट सुन लें आप सोशल मीडिया पे, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, बजाय इसके कि घंटों के एतबार से इसको डिस्कस किया जाए। दूसरी चीज़ महंगाई है। मेरा नहीं ख्याल कि कॉमन मैन जो है वो किसी स्टेप को फॉलो करके इस महंगाई को या इन्फ्लेशन के इस रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अदारों के करने वाले काम है, ये हुकूमतों के करने वाले काम है। तो मेरा ख्याल है कि महंगाई के ऊपर भी जलने कूदने का कोई फ़ायदा नहीं।
इसको हम बदल नहीं सकते। डॉलर के रेट्स हैं, करप्शन है, लोड शेडिंग है, ये वो सारे चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हम इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये तो था सर्कल ऑफ जो है कंसर्न। अब दूसरा दायरा वो बड़ा ही जबरदस्त बताता है, वो कहता है एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो है जिसको हम बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो 80% टाइम है ना, वो सर्कल ऑफ कंसर्न को डिस्कस करते गुजरता है। हमने जिंदगी में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को कभी सुना नहीं, और अगर सुना भी है तो हमने इसको कभी डिस्कस ही नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है 80% या 90% टाइम उसको डिस्कस करने में गुजारते हैं। अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है क्या, वो जरा देख लें आप। हमारी सेहत है, हमारी उसमें हमारी इनकम है, हमारी फैमिली है, हमारी वोकेशंस हैं, लर्निंग है, एजुकेशन है। हमने जिंदगी में कभी आप नॉर्मली माशरे में किसी जगह पे चले जाए, आप किसी फौदगी पे चले जाए, आप किसी शादी पे चले जाए, आप किसी अननोन जगह पे चले जाए, वहां पे 4 लोग जब भी इकट्ठा होंगे, वो सर्कल ऑफ कंसर्न में जितनी चीजें मैंने आपको गिनाई, वो करप्शन को डिस्कस करेंगे, वो करेंगे सियासत को डिस्कस करेंगे, वो महंगाई को डिस्कस करेंगे, वो डॉलर के रेट को डिस्कस करेंगे। जबकि डिस्कस करने वाली चीज़ें ये हैं कि वो मसलन ये भी डिस्कस किया जा सकता है कि बच्चों में लर्निंग कैसे डेवलप की जा सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जा सकती है, मैं अपने एजुकेशन के लेवल को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। अगर मैं मैट्रिक के लेवल पे किसी डिपार्टमेंट में आया हूँ तो क्या मैं मैट्रिक ही जाऊँगा उस डिपार्टमेंट से, या अगर मैंने ज़िंदगी में जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की थी तो उससे पहले तो मैं एजुकेशनल लाइफ में था, उसमें मुझे पढ़ने का टाइम नहीं था मिलता, ना लर्निंग का इतना टाइम मिलता था, लेकिन अब तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गया हूँ। तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगले 10 सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, जैसे ड्राइवर की जॉब अगले 25-30 साल में चली जाएंगी। इस तरह की बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वो आप गूगल कर सकते हैं जाके, अगले 10 से 20 साल में या 25 साल में कौन सी जॉब्स हैं वो ख़त्म होंगी, तो खत्म हो जाएंगी। बजाय इसके कि अब ड्राइवर की जॉब चली जाएगी उसके ऊपर ववेला करने के, हमें ये देखना चाहिए कि उसके अपोजिट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन सी डेवलप होंगी, उसके मुताबिक हम किन चीज़ों को सीख सकते हैं, या वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको लर्न करके हम आगे 25-30 साल में चल सकते हैं, या आगे जो आने वाले 15-20 साल है उनमें वो कौन सी स्किल्स हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करें जाके कि टॉप 15 स्किल्स जो हैं वो कौन सी हैं जो अगले 15 से 20 सालों में राज करेंगी, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट देगा कि अगले 15 से 20 साल में ये वो स्किल्स हैं जो राज करेंगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन स्किल्स में जो पॉलिश किए हुए बंदे हैं या इन स्किल्स को सीखे हुए जो बंदे हैं उनको वो अपने काम पे हायर किया करेंगी। तो इन चीज़ों के बारे में माजरत के साथ मैंने कभी किसी बंदे को डिस्कस करते नहीं सुना। इन चीज़ों को तो बदला जा सकता है, मैं अपने एजुकेशनल लेवल को बदल सकता हूँ। मैंने अपनी मतलब लर्निंग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मसलन टेबल मैनर्स हैं, मसलन जो है वो कलर्स की सिलेक्शन है कपड़ों के हवाले से, मसलन कम्युनिकेशन स्किल है, मसलन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, मसलन कह लें आपके माशरती जो रवैये हैं उनमें बेहतरी कैसे है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हर बंदे को सोचना चाहिए, और जब हम इसके ऊपर सोचेंगे तो कुछ ना कुछ उसके आउटकम्स भी निकलेंगे, और अल्टीमेटली ये जो इम्पैक्ट है ये दूसरे लोगों को भी इसके ऊपर आएगा और हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी आएगा। बजाय इसके कि हम इन इशूज़ को डिस्कस करें, इन इशूज़ को देखें, हम वो जो ना बदलने वाले इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम उनको सारा दिन सारी 24 घंटों में तकरीबन 15-16 घंटे हम इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करते गुजार देते हैं। हम लड़ने झगड़ने तक इसकी नौबत आ जाती है, कुछ एक पार्टी के हामी हैं, कुछ बी पार्टी के हामी हैं, कुछ सी पार्टी के हामी हैं, और कोई भी अपना जो नुक्ता नज़र है वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो जितने हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं ये सारे इशराफिया से लोग हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं, इनकी जो कह लेंगे प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नोयत की हैं। इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको आप कॉमन मैन कह सकें या जिसको आप मिडिल क्लासिया कह सकें। अगर वो एक आध है भी तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो ना होने के बराबर है। बाकी जो 99.9% लोग हैं वो अशराफिया से उनका ताल्लुक है, उनके मसाइल ही और हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनकी नोयत ही हो रहा है, उनके प्रॉब्लम्स ही अपने हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। आपको अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको एड्रेस भी खुद करना है। हम जैसे सोर्स ऑफ इनकम है, अब सोर्स ऑफ इनकम को अगर अब हमारे वो महंगाई बढ़ी है तो उसमें यही काम किया जा सकता है कि मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकता हूँ। उसके ऊपर 8 घंटे तबर्रा करने से, उसके ऊपर 8 घंटे ववेला करने से कुछ नहीं बदलने वाला। तो डॉलर के रेट जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग है या हमारे अंदर कोई ऐसी स्किल है जो जिसको बेचा जा सकता है, जो एक्स्ट्रा टाइम है हमारा, हम उसको बजाय इसके अल्ले तललों में ज़ाया करें या एक्स्ट्रा टाइम को किसी कह लें कि
बेजा कामों में सर्फ करें, सोशल मीडिया पे जो है वो ज़ाया करें। हम वो 2-3 घंटे काम करके कोई कुछ ना कुछ अपनी इनकम में ऐड भी कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको मैं अपनी लर्निंग पे या अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस तरह जो है वो मैं जो फ़र्द वाहिद है, जो एक कॉमन मैन है, वो इस तरह आगे बढ़ सकता है। वो जो एक्स्ट्रा इनकम है अपनी, वो उसको अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे खर्च कर सकता है, या अपने बच्चों के की लर्निंग पे या जो नए कोर्सेज हैं उनको सिखाने में खर्च कर सकता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी हालात पे कुड़ने से, जलने से, जो है गैर ज़रूरी तनकीद से या नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी करने के या अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को डिफेंड करने की बजाय, वो आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई भी सिरे से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, या आपकी जो आवाज़ है वो आप अशराफिया तक या ऐवान बाला तक वो पहुंच ही नहीं सकती। हम कॉमन मैन है, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ नारे नूरे मारने तक महदूद है। कॉमन जो एक बंदा है या जो कॉमन एक शहरी है, उसको कहाँ वो पॉलिटिकल लीड अपने अंदर आने देगी, या वो क्यों स्पेस देगी? तो वो सिस्टम बदल सकता है, बदलेगा भी, लेकिन वोटिंग राइट से। वोटिंग राइट हमारा जो है वो है, और हमें पूरे का पूरा उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन वो वोटिंग राइट इस्तेमाल करके और आगे 5 साल उसको डिस्कस नहीं करना मुख्तलिफ बैठकों में, मुख्तलिफ दफातर में या मुख्तलिफ जगहों पे। अपने करने के काम करने हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों या जो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको अगर हम पहचान जाएं एक दफ़ा, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ करने के काबिल जरूर होंगे, या कम से कम हमारी जो अगली नस्ल है वो कुछ ना कुछ करने के जरूर काबिल जरूर होगी। अपना जो है वो बहुत सा ख्याल रखिए, और ये जो मेरी गुजारिशात हैं, जो 3-4 मैंने पॉइंट्स बुलेट्स बना के आपके सामने रखे, और खुसूसन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, इसको ज़रूर आप डीपली जाके देखें और इसके ऊपर थिंक भी करें और इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड भी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।